हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1। तो फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि रियल नंबर एक्चुअल में चैप्टर में है क्या और इसमें क्या क्या हमें स्टेटमेंट को यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं रियल नंबर्स क्या होता है। ये आपने अच्छे से क्लास 9th में पढ़ा है रियल नंबर, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसको फिर से समझा देती हूँ। तो हमने लाइफ में जितने भी नंबर अभी तक पढ़े हैं वो सारे क्या है, रियल नंबर। तो सबसे पहले हमने लाइफ में काउंटिंग पढ़ना स्टार्ट किया था। काउंटिंग नंबर जिनसे कि हम काउंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी चीज को, तो वो हमारे नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर। तो हमने सबसे पहला पढ़ा नेचुरल नंबर। तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी। ओके, अब उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर आपके पास 4 पेन है और आपने वो 4 ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अब आपके पास कितने बचे? 0। तो 0 नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो उसको अगर उस 0 को हम नेचुरल नंबर में ऐड कर देते तो जो सीक्वेंस बना, अब ये जो सीरीज बनी है, उसको हम कहते हैं होल नंबर। ये हमारा होता है होल नंबर, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में हमने यह पढ़ा कि अगर हम 2 माइनस 1 करते हैं तो क्या आता है? 1। तो वो यहाँ होल नंबर में भी है और नेचुरल नंबर में भी है। बट अगर हम 2 माइनस 3 करते हैं, ये मैंने यहाँ पे किया 2 माइनस 3, तो क्या आया? प्लस माइनस माइनस होगा और आन नंबर इज -1 आया। बट -1 नेचुरल नंबर में भी नहीं है, होल नंबर में नहीं है। तो वो सारे नेगेटिव नंबर जो आपके नेचुरल नंबर है, उन्हीं के सारे नेगेटिव साइन वाले नंबर जब हम नंबर लाइन पे देखते हैं, तो वो हमारा जो लेफ्ट में भी इन्फिनिटी जाएगा और राइट में भी इन्फिनिटी, तो वो सारे नंबर हमारे होते हैं इंटीजर। जब हम नेगेटिव नंबर को भी इसमें ऐड कर देते हैं तो ये बन जाते हैं इंटीजर। 1 2 3 4 ये है हमारे इंटीजर। तो ये हम कुछ नहीं कर रहे, बस नंबर को डिफाइन कर रहे कौन किसकी कैटेगरी में आएगा। ओके, ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दे तो ये होल नंबर बन जाते हैं। अब अगर इन होल नंबर में हम नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी ऐड करें तो ये बन जाते हैं इंटीजर्स। इसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बता रही हूँ। 1 2 3 और भी आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सारे आएंगे। इधर नेगेटिव नंबर आएंगे, ये -1। ओके, तो इन दोनों नंबर के बीच में भी नंबर है। जैसे कि ये एक सर्कल है, ये सर्कल अगर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बीच में से मैंने ये काट दिया, तो ये सर्कल का 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। अगर इस सर्कल को मैंने ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये सर्कल 1 का 1/4 होगा। 4 पार्ट है इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये एवरी पार्ट यहाँ पे 1/4 है। हम इसको और डिवाइड करें इनको तो 1/8 हो जाएगा, और डिवाइड करें तो 1/16 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर तो इन तीनों नंबर्स में नहीं है। तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? ये फ्रैक्शन नंबर जो है, जो कि इंटीजर नंबर्स के बीच में है या फिर नेचुरल होल नंबर के बीच में। तो ये मैं आपको जैसे 1/1 0 और 1 के बीच में कितना आएगा? 1/2। और 1/2 और 0 के बीच में और कितना आएगा? 1/4। और इसका और हाफ करें तो 1/8। सेम इधर भी अगर आप करते जाओगे तो ये सारे जो फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, ये हमारे नंबर होते हैं रैशनल नंबर। इनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम क्या लिखते हैं? P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। ये नंबर इज विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q कहाँ से आएंगे? इंटीजर से। P और Q आपके कहाँ से आएंगे? इंटीजर। तो इंटीजर में सारे नंबर हो गए आपके ये वाले, ये सारे इंटीजर, क्योंकि माई नेगेटिव 0 और पॉजिटिव, तो ये इंटीजर से आएंगे। और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो नंबर आपका रैशनल नंबर नहीं रहेगा। तो ये सारे नंबर आपके मिलके रियल नंबर बनाते हैं। और एक तरह के नंबर और है, जैसे कि √2, ये इस टाइप के √3 और पाई, ये नंबर। तो ये इस टाइप के नंबर ये क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। इस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो अभी हमें सिर्फ आपको सिंपल डेफिनेशन बता रही हूँ। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में आपको अच्छे से इसको समझाऊंगी, क्योंकि वहां पे इसका यूज है रैशनल और इरेशनल का। अभी हम सिर्फ रियल नंबर्स क्या क्या है वो बता रहे। तो वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे विच cannot be written in the form
in the form of p upon q is called irrational number। तो यहाँ पे देखो रियल नंबर फिर क्या हो गया, ये 4 नंबर और ये नंबर। तो अब यहाँ पे देखो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, मतलब हम ये ऊपर से नीचे तो आ सकते हैं बट हम नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, ये बिल्कुल अलग है, इरेशनल नंबर बिल्कुल अलग है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है क्योंकि ये देखो सारे नंबर इसमें आ रहे हैं। फिर सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं क्योंकि ये 0 1 2 3 इसमें भी आ रहा है। फिर सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है क्योंकि इनको हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर डिवाइड में क्यू अगर 1 हो गया तो ये इस टाइप के नंबर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे क्यू नेगेटिव से पी अगर आपके नेगेटिव नंबर है तो ये सारे नेगेटिव आ जाएंगे, क्यू आपका 0 नहीं हो सकता। तो हम इस ऑर्डर को ऊपर से नीचे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सर्कल बना के भी समझा दी। सबसे अंदर आएगा आपका नेचुरल नंबर, फिर उसमें 0 ऐड करोगे तो ये आ गया होल नंबर, फिर उसके बाद होल नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड किए तो ये आ गया इंटीजर, और इंटीजर में आपने फ्रैक्शन वाले नंबर ऐड किए तो वो हो गया रैशनल नंबर। तो ये सारे नंबर्स जो है, तो आप सर्कल से अंदर से बाहर आ सकते हो लेकिन बाहर से अंदर नहीं आ सकते क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते क्योंकि इसमें 0 नहीं होता। सारे इंटीजर्स होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर होते हैं लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नहीं होते, नेचुरल में 0 नहीं होता। फिर सारे रैशनल नंबर इंटीजर भी होते हैं, होल भी होते हैं और नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो आप बाहर से अंदर आ सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया। आप यहाँ ऊपर से नीचे आ सकते हो बट सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते और सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। तो यहाँ पे रियल नंबर एक्चुअल में है क्या, तो रियल नंबर इन सारे नंबर को मिला के, तो रियल नंबर में 2 तरह के नंबर आ गए। एक तो हो गया रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मैंने आपको समझा दिया, जो इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, और सारे इरेशनल नंबर। तो इन 2 तरह के नंबर को मिला के क्या बन रहा है हमारा रियल नंबर। अब हम आते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम इज, इसका सिर्फ स्टेटमेंट ही है, प्रूफ यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट थ्योरम 1.1 इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये एक्चुअल में क्या है ये मुझे आपको बताना है। थ्योरम 1.1 इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अभी हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअल में है क्या, तो यूक्लिड तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये यूक्लिड डिवीजन लेमा बनाया है। डिवीजन तो आप सभी जानते होगा, डिवाइड करना। ओके, फिर लेमा का मतलब मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपने इस डिवीजन को समझ लिया तो वही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे 7 को एक डिवाइड ले लेती हूँ। 7 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, तो 2 के टेबल में 3 से डिवाइड करते हैं। ओके, 3 से डिवाइड किया तो 3 की टेबल में 7 तो नहीं आता बट 6 आएगा। 7 से जस्ट लेस नंबर इज 6, तो 3 की टेबल में 2 टाइम में 6 आ जाएगा। तो 7 माइनस 6 कितना हो गया 1। तो आपको बस डिवीजन को ही अलग तरीके से लिखने का प्रोसीजर यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पे लिखा है वही है। तो यहाँ पे 3 क्या हो गया, 3 इज यहाँ पे डिवाइजर। ये यहाँ पे क्योंकि हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हम डिविजर बोलते हैं। 7 यहाँ पे क्या है, डिविडेंड, जिसमें हम डिवाइड करते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर होता है 3 और जो डिविजर और डिवाइडेड में जो बड़ा नंबर होगा उसको हम डिविडेंड कहते हैं। और 2 यहाँ पे क्या है, कोशेंट, और लास्ट 1 इज रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिवीजन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। तो जब भी 7 आएगा 7 इक्वल टू 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 प्लस 1 7, मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट हो गया। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपकी डिवीजन को हम, अब अगर हमने डिवाइड किया तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर और कोशेंट के मल्टीपल और रिमाइंडर के सम के इक्वल होता है। तो यही जो मेथड है लिखने का तरीका, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब हम अगर इसको वेरिएबल की जगह ले लें,
हम इसको वेरिएबल फॉर्म में लिख लें। आई थिंक आपको एक एग्जांपल से समझ में आ गया। डिवाइड है, डिवाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा 9th क्लास में कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब हम इसको वेरिएबल फॉर्म में लिख लें, तो अगर हम डिविडेंड को ए ले लेते हैं और डिवाइजर को बी, डिविडेंड को ए लिया, डिवाइजर को बी, कोशेंट को आपको क्यू से ही लिखना है और रिमाइंडर को आर से। तो ये हमने वेरिएबल फॉर्म में लिख लिया। ए यहाँ डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू कोशेंट है और आर रिमाइंडर है। तो यही जो फॉर्म है यही हमें जनरल फॉर्म है किसकी, यूक्लिड डिवीजन लेमा की। ये हमारी है जनरल फॉर्म। ये हम सारे डिवाइड के लिए होती है, सारे डिवीजन हम जितने भी डिवीजन करते हैं उसके लिए हम ये वाली लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। सारे डिवाइड में डिविडेंड भी होगा, डिवाइजर भी होगा, कोशेंट भी होगा और रिमाइंडर भी होगा। तो ये उसको हमने जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब हम देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट लिख के बता रही हूँ जो कि आपको याद रखना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर, जब भी आपको डिवाइड करते हो तो आपको डिविडेंड और डिवाइजर गिवन होता है। आपको आता है ना कि इस नंबर को आप इस नंबर से डिवाइड कीजिए, आप 15 को 12 से डिवाइड करो, 100 को 4 से डिवाइड करो। तो दो नंबर आपको यहाँ गिवन होते हैं और कोशेंट और रिमाइंडर हम उसके लिए फाइंड करते हैं। तो यही लेमा है। तो गिवन लेमा इज गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव डिवाइड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पॉजिटिव इंटीजर्स में लगेगा। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी के लिए मैंने अभी आपको बताया डिवाइजर और डिविडेंड के लिए देयर एग्जिस्ट, दो नंबर एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट, और वो भी क्या होंगे, यूनिक, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग, जो अभी हमने पीछे किया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो एवरी डिवीजन होगा वो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और जहां पे आर रिमाइंडर की कंडीशन क्या होगी, वो ऑलवेज 0 से तो ग्रेटर होगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर आपका 0 होगा तो डिवाइड तो फिनिश हो जाएगा, तब उसमें रिमाइंडर तो आएगा नहीं। तो रिमाइंडर कब आएगा, जब वो 0 से तो बड़ा हो, 0 के इक्वल होगा तो रिमाइंडर फिनिश हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले रिमाइंडर आपका 0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, या तो 0 होगा या उससे बड़ा, और छोटा किससे होगा, जिससे कि आप डिवाइड कर रहे हो बी से। तो ये यहाँ पे क्या होगा, डिवाइजर से स्मॉल होगा। तो रिमाइंडर की ये कंडीशन होती है किसी भी डिवाइड में कि वो 0 की इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे ऑलवेज लेस देन होगा। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देखो डिवाइड बताया, ये देखो यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप कोई और नंबर भी ले लोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 ही रिमाइंडर आएंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ गया तो 3 के टेबल में तो 3 आता है, आप 1 टाइम फिर से डिवाइड कर लोगे तो 3, जो भी आपका यहाँ पे डिवाइजर है उससे लेकर के नंबर जितने भी स्मॉल है सारे पॉजिटिव, 3 से स्मॉल क्या है, 0, 1, 2, तो यही उसके क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर। तो यहाँ पे इसीलिए कहा है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा और 0 से बड़ा या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे ये यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट में आपको कुछ भी नहीं है, दो इंटीजर्स आपको ए और बी लेने हैं, उसके लिए दो यूनिक इंटीजर्स क्यू और आर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ए और बी तो आपके डिविडेंड और डिवाइजर हो गए, उसके लिए कोशेंट और रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये बात है कि इनको यूनिक इंटीजर्स क्यों बोला है, ये कोशेंट और रिमाइंडर को आपने यूनिक इंटीजर्स क्यों बोला है। तो आप यहाँ पे देखो, आप कोई भी नंबर का डिवाइड ले लो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। हमने डिवाइड किया है 15 में डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, ओके। तो ये यहाँ पे अगर डिवाइड किया 2 के टेबल में 15 तो नहीं आता, 14 आएगा, तो 7 टाइम 14 ये 1। अब इस डिवाइड को आप कोई सी भी मेथड से कर लो, कितनी भी प्रोसीजर से कर लो, हमेशा डिवाइड आपका सेम रहेगा।
मतलब कि ये सेट ऑफ जो सॉल्यूशन है 15 और 2 का, इस सेट का जो सॉल्यूशन है वो ऑलवेज यही रहेगा कि आपका क्वोशंट 7 ही आएगा और रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो किसी भी डिवाइड के लिए कोई भी सेट ले लो, क्वोशंट, डिवाइजर और डिविडेंड का, तो क्वोशंट और रिमाइंडर उसका हमेशा सेम रहेगा, कभी भी चेंज होगा। 15 को कभी भी 2 से डिवाइड करोगे तो उसका क्वोशंट हमेशा 7 ही आएगा और रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। इसीलिए कहा है कि एवरी डिवीजन के लिए, एवरी डिवीजन के सेट के लिए, जैसे ए और बी के लिए क्वोशंट और रिमाइंडर हमेशा सेम रहेंगे, यूनिक रहेंगे एवरी डिवीजन के लिए। ये नहीं है कि आपका किसी और टाइम डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर और क्वोशंट चेंज हो जाएगा। तो किसी भी सेट ऑफ डिवीजन के लिए क्वोशंट और रिमाइंडर आपके क्या होंगे, यूनिक इंटीजर रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या लिया है, यूनिक वर्ड को यूज किया है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके बाद में कि लेमा और यहाँ एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी है। तो लेमा और एल्गो में क्या डिफरेंस है? तो लेमा का मतलब होता है, जो हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको कि हम इसको यूज कर रहे हैं अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने की। तो लेमा इज, व्हाट इज लेमा? लेमा इज अ प्रूवन, ये प्रूवन स्टेटमेंट, ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसको हम अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। प्रूवन स्टेटमेंट is used for proving another statement। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो वो क्या है? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कुछ नहीं है, ये जो आपने लेमा आपने यूज किया इसी को यूज करके और हम इससे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम फाइंड करेंगे HCF। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो आपको कोई भी 2, 3 जितने भी नंबर दें, मिनिमम 2 नंबर होने चाहिए, तो उसका आपको क्या फाइंड करना है? HCF। ये हम एल्गोरिदम। तो डिवीजन एल्गोरिदम और लेमा में क्या डिफरेंस है? तो एल्गोरिदम वो टेक्निक है जिससे कि हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, आपकी वो स्टेप्स या मेथड है, एल्गोरिदम में स्टेप्स होंगे जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, एनी 2 नंबर का HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किन्हीं भी 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू इंटीजर्स। मिनिमम 2 इंटीजर्स होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को हम कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ पे आपको कोई भी 2 नंबर गिवन है, लेट्स कि आपको गिवन पॉजिटिव इंटीजर A एंड B है, इनका फाइंड, ये क्वेश्चन हो गया, फाइंड द HCF ऑफ A एंड B। तो सबसे पहले आपको दोनों एल्गोरिदम से हम HCF कैसे फाइंड करेंगे, इसी को यूज करना है। तो A और B 2 नंबर है, इसका हमें HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए पहले आपको देखना है कि ये मैंने आपको यहाँ बताया था, कोई A डिविडेंड है, तो हमेशा इसमें से जो नंबर बड़ा होगा, फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका A 2 नंबर में से जो बड़ा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड, जो स्मॉल होगा वो डिवाइजर। तो सबसे पहले ये कंडीशन देखनी कि जो बड़ा होगा वो क्या होगा, ये डिविडेंड हो जाएगा और ये डिवाइजर। फिर आपको स्टेप 2 में आपको क्या लेना है, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा को यहाँ पे यूज करना। तो लेमा इज A इक्वल टू B³ प्लस R। और ये कब तक यूज करते रहना, ये आप लेमा को यूज करके A और B 2 इंटीजर के लिए आप Q और R फाइंड करोगे, और ये आपको प्रोसीजर तब तक करते जाना है जब तक कि R 0 ना आ जाए। अगर R फर्स्ट स्टेप में अगर आपका R 0 आ गया तो देन HCF क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे क्वोशंट है, जो भी क्वोशंट होगा वो आपका यहाँ पे क्या होगा, HCF। तो HCF इज B। ओके, और इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, अगर R 0 के इक्वल नहीं है तो आपको अगेन जो आपको B और R है, आपको वहां पे डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। अप्लाई डिवीजन लेमा टू B एंड R, और इसको प्रोसीजर को कंटिन्यू करना है जब तक कि हमें HCF फाइंड नहीं हो जाए। तो ये आपको अभी जब मैं एक्सरसाइज 1.1 करेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा। तो मैंने आपको यहाँ का HCF, तो HCF होता क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाती हूँ। यहाँ के लेट कि हमें 15 एंड 12 का HCF फाइंड करना है। फाइंड द HCF ऑफ 15 एंड 12। तो यहाँ पे फाइंड HCF।
तो ये मैं आपको कहा लीस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 15 का फैक्टर बनाते हैं। तो 15 का फैक्टर बनाने के लिए ये 15 2 के टेबल में नहीं आते, 3 5 5 1। तो 15 का फैक्टर क्या हो गया 3 इंटू 5। और 12 का फैक्टर भी हम यहाँ बना लेते हैं। तो 12 का फैक्टर यहाँ पे हो गया 2 टेबल 6 2 टेबल 3 2 3 1। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप यहाँ पे देखो 3 यहाँ पर है और यहाँ पे भी है, तो इन दोनों की यहाँ पे क्या हो रही है पेयरिंग। तो ये यहाँ पे जो दोनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, ये 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो 3 दोनों में है। तो जो नंबर कॉमन होगा वही उसका क्या होगा HCF। तो इन 12 HCF ऑफ 12 एंड 15 इज 3। तो जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है। तो ये मैंने आपको बताया HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा है, तो जो मैक्सिमम नंबर होगा जिसका डिवाइड 12 और 15 में होता है वो आपका क्या होगा HCF। जो मैक्सिमम नंबर, अगर बहुत से नंबर है जैसे 12 के साथ में हमने 16 ले लिया, अब यहाँ पे देखो 12 और 16 अगर हमने नंबर लिया तो यहाँ पे तो देखो सिर्फ 3 से ही डिवाइड होता है। अब ये एग्जांपल है, ये हमने 12 भी ले लिया और 16, इन दोनों का हमें HCF फाइंड करना है। तो ये 2 के टेबल में भी आते हैं और 3 के टेबल में नहीं आते, 4 के टेबल में आते हैं। उसके बाद में ये और किसी के टेबल में नहीं आते, तो इनका HCF क्या हो जाएगा 4। तो हाईएस्ट जो मैक्सिमम नंबर है जिससे कि हम उसको डिवाइड करें तो वो नंबर इसका क्या कहलाता है HCF। नाउ इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, जहां पे आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम एग्जांपल उसके हम रियल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको कंडीशन सारी वहां पे समझ में आ जाएगी। बट यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, तो सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है, बहुत ईजी है। डिवाइड को सिर्फ लिखने का एक मेथड है कि इसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहां पे r की कंडीशन है कि वो 0 और b के बिटवीन में होना चाहिए। इक्वल हो सकता है 0 के, लेकिन b के इक्वल वो नहीं हो सकता है। तो ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट याद रखना है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।